ये आबादी बदनसीबों की आबादी है। पूरी दुनिया के सबसे कम नसीब लोग मेरे लोग यहां रहते हैं, इसलिए उन पर सितम ढाया जा रहा है। मेरा दिल फट जाएगा, मेरा दिल फट जाएगा अगर तुमने बेवफाई की तो। अब मेरे साथ धोखा मत करना, मेरे पास बहुत वक्त है भी नहीं, मत करना धोखा मेरे साथ। और जान लो अच्छी तरह जान लो, भेड़िया तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा है। अगर वो तुम्हारे घर के अंदर दाखिल हो गया, अपनी आबरूओं की हिफाजत नहीं कर सकोगे। कुछ मत सोचना मेरे लिए, कुछ मत सोचना मेरे बारे में बहनों, कुछ मत सोचना। मैं तो इंतजार इस बात का कर रहा हूं किस दिन मुझे देश निकाला मिलेगा, क्योंकि अब सिर्फ एक ही जुल्म बाकी रह गया कि मुझे हिंदुस्तान से निकाल दिया जाए। मेरा वोट देने तक टाइम दिया, मेरे जीने का हक इसलिए बाकी है कि वो मुझे सीधे नहीं मारना चाहते हैं एड़ियां रगड़ कर। सारा दिन अदालत में खड़ा रहता हूं। मेरे अहबाब, मेरी बीवी, मेरे बच्चे फैसलों का इंतजार करते हैं कि अब कौन सी जेल होगी, कहां जाना है। मैं कहां गया, मैंने क्या कर दिया? तुम्हारी अच्छाई का सोच के मैंने कितने लोगों को बर्बाद कर दिया। मैं उन सब से माफी मांगता हूं जो मेरी वजह से जेलों में हैं, जिन्हें तकलीफें मेरी वजह से पहुंची हैं। मैं उनसे कहता हूं कि अगर मुझसे कोई बदला लेना चाहता हो तो मेरी जान हाजिर है, मेरी जान लेकर अपना फर्ज पूरा कर लो। आओ मारो मुझे, पथराव करो मेरे ऊपर, कोई तमंचा निकालो। इसी किले के मैदान में मेरे सीने पर 7-7, 8-8 तमंचे रखकर गोली चलाई गई थी। मैं तो तब भी नहीं मरा था, लेकिन मैंने किसी से इंतकाम नहीं लिया था। खुदा की कसम, मैंने हर गुनहगार, हर जालिम को माफ कर दिया था। आखिर मुझे किस बात की सजा मिली है, किस गुनाह की सजा मिली है? तुमसे मोहब्बत की सजा, तुम्हारी चाहत की सजा, तुम्हें अपना कहने की सजा, तुम्हारे लिए भूखे रहने की सजा, तुम्हारे लिए कभी ना हंसने की सजा, तुम्हारे लिए अंधेरों में रहकर तुम्हारे लिए दुआएं मांगने की सजा। आंखें खो दी जेल में, दिल खो दिया, दिमाग खो दिया, बहुत कुछ भूल गया, मगर रामपुर वालों तुम्हें नहीं भूल सका। तुम भूल गए मुझे। स्टेज पर सभी मौजूद साहिबान और हमारे आपके सबके मुश्तरक उम्मीदवार आसिम राजा साहब, मेरे सामने बहुत बड़ी तादाद में नौजवानों, बुजुर्ग साथियों और मेरी बहनों और ख़वातीन, मीडिया बंधुओं, मैं आज बिल्कुल जीरो की हैसियत में आपके सामने खड़ा हूं। मैं एमपी नहीं हूं, गुजरे हुए कल का वजीर नहीं हूं, एमएलए नहीं हूं,
और यहां तक कि मुझे वोट देने का हक भी नहीं है। देखे थे हमने जो वो हसी ख्वाब क्या हुए, वो वादा अदलसो का ख्वाब क्या हुए। हमसे तो बहुत वादे किए थे बापू आपने, मुल्क को आजाद कराने वालों, बहुत वादे किए थे। और हमारे उलमा ने फांसी के फंदे चूमे थे। उनकी कुर्बानियां इतनी थी कि गड्ढे पट गए थे और टीले बन गए थे उनकी लाशों से। उनकी हवेलियों के दरवाजे उनकी लाशों से सजा दिए गए थे। एक मीर जाफर ने किले का दरवाजा खोल दिया था और वक्त का टीपू सुल्तान अपने तमाम साथियों के साथ शहीद हो गया था। ये वो दिन था जब अंग्रेज हिंदुस्तान में दाखिल हुआ। तारीख फिर अपने आप को दोहराती है। बहुत नाराज रहते हैं आप लोग हमसे, आपसे मुराद आप नहीं, वो लोग जो मुनाफिक हैं, जो अपने आप के दुश्मन हैं, अपने कल के दुश्मन हैं, अपनी नस्लों के दुश्मन हैं। यहाँ भी कम नहीं होंगे वो लोग, और यहाँ वो लोग भी मौजूद हैं जिनका टेलीफोन सीधा मुरादाबाद और रामपुर और लखनऊ और दिल्ली तक मिला हुआ होगा। यहाँ से डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा है और वो सुना जा रहा है। अगर मेरी ये हैसियत नहीं होती, जिसकी कोई गलतफहमी नहीं है मुझे, तो 24 घंटे नहीं बल्कि 24 मिनट के अंदर मेरी मेंबरशिप खारिज करके इलेक्शन कमीशन नए चुनाव का ऐलान नहीं कर देता। 5 बजे अदालत का हुक्म होता है और इस जुर्म की सबसे बड़ी सजा जो कि 3 बरस की थी, अगर ये 30 बरस की भी होती तो ये सजा शायद मुझे दी जाती। वो सजा दी गई और 5:10 पर इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया कि रामपुर में इलेक्शन होगा। और रातों रात उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर ने विधानसभा 37 नहीं बल्कि हड़बड़ाहट में विधानसभा 38 की सीट को वैकेंट डिक्लेयर कर दिया। और अगले दिन चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई। इतनी जल्दी है मेरी बर्बादी की, क्यों? आखिर क्या गुनाह है मेरा? एक वोट ही तो मांगता हूं, और वोट भी नहीं मांगा, कभी नहीं मांगा आपसे, कभी नहीं कहा मुझे वोट दो। हमेशा कहा मेरा साथ दो। मैंने बाजू फैलाकर आपको अपने बाजू में समोना चाहा, इसलिए कि आप मेरे दिल की धड़कन हो, मेरा ख्वाब हो। मैं आबरू हूं आपकी और आप जान हो मेरी। न मैं आबरू खोना चाहता हूं और न तुम जान खोना चाहोगे। आप तो पूरी दुनिया में घूमते हो, पूरे हिंदुस्तान में जाते हो, किसी होटल में मुझे खाना खाते देखा तुमने आज तक? रामपुर में कहीं चाय कॉफी पीते देखा आज तक? किसी ठेले पर बताशे खाते देखा आज तक? कभी कहा मारकर हंसते हुए देखा मुझे आपने? फिर आखिर मेरी मुस्कुराहटें क्यों छीन ली आपने?
मेरी सांसें क्यों छीन ली आपने? 27 महीने की तन्हा कोठरी की कैद क्यों दी आपने हमको? क्या गलती थी हमारी? क्या खता थी हमारी? गुनाह बताओ हमारा। क्यों हुआ हमारा दुश्मन? सरकार क्यों दुश्मन हुई मेरी? मेरी जान की दुश्मन क्यों हुई? मुझे क्यों जेल में जहर दिया गया? बताओ मुझे क्यों जहर दिया गया? 2 दिन तक कोरोना के भयानक मरीज को जेल के बाहर क्यों नहीं जाने दिया गया ताकि मैं मर जाऊं? क्यों आखिर किया आपने मेरे साथ ऐसा? मैंने तो तुम्हारे लिए एक ऐसा शानदार अस्पताल बनाया था जहां इतनी ऑक्सीजन का इंतजाम था कि पूरे मंडल के मरीज रामपुर आए थे। ये थी मेरी सोच उस वक्त जब कोरोना का नाम कोई जानता तक नहीं था। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा मेडिकल कॉलेज बना रहा था जहां दुनिया भर के लोग आते हैं। तुम्हारे मरीजों को दिल्ली और बंबई न जाना पड़ता। तुमने क्यों नहीं बनने दिया उसे? हाथ उठाकर बताओ कितने लोगों ने जौहर यूनिवर्सिटी को चंदा दिया है? तो बताओ हाथ उठाकर। एक डूबकर मर जाऊं मैं शर्म से। मैं तुम्हारे कल के लिए दर दर की ठोकरें खाता फिरा, भीखे मांगता फिरा, दामन फैलाता फिरा कि मेरे बच्चों के लिए इदारा चाहिए। तुमने नहीं दिया। मैं दुनिया भर से मांग के लाया और आज ईडी की जांच चल रही है मेरे ऊपर। हथकड़ियां इंतजार कर रही है मेरा। इस उम्र में कैद की कोठरियां मेरा इंतजार कर रही हैं तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर। ये दिया तुमने मुझे। और क्या देना चाहते हो? बेगैरत आवाज और बता क्या देना चाहता है तू? इस जमाने के कैंसर, इस जिल्लत और ख्वारी के अलंबरदार, बता इस शहर को और क्या देना चाहता है? बेगैरत आवाज बता क्या देना चाहता है? बेहया अपनी मां की कोख से जने हुए बता क्या देना चाहता है? आज भी ये आवाजें बाकी हैं, आज भी बाकी है। तुम पर जुल्म करने वाली आवाज एक सही मीर जाफर भी एक ही था। मेरी मौत चाहते हो? मेरी मौत चाहते हो? मारो मुझे, मार दो गोली यहां मुझे। खुदा की कसम वो मौत मेरी जिंदगी की तकलीफों से सस्ती होगी और अच्छी होगी। मेरे पूरे घर को मार दो। तुम्हें मालूम है जुल्म के कितने पहाड़ सह रहे हैं हम? हंसो हम पर, तहखाने लगाओ, बेचो अपना जमीर, बिक जाओ एक एक टके के लिए और इतना करो उन अफसरान को जो हमारी बर्बादी चाहते हैं। ये जलसा नहीं है आज, ये रोजे हिसाब है। तुमसे हिसाब लेने आया हूं, तुमसे मौत मांगने आया हूं अपने लिए। थक गया मैं इस जिंदगी से। अजहर खान जेल में बंद है, उनकी एरिया के आंसू नहीं देखे जाते मुझसे। जेल में बच्चे बंद है बेगुनाह। किसी ने मशीन नहीं चुराई है, किसी ने फर्नीचर नहीं चुराया है। मैं लाता था कलकत्ते से ट्रक के ट्रक भर के फर्नीचर के पुराने कबाड़ के, उनकी मरम्मत कराता था, उन्हें पॉलिश कराता था और तुम्हारी उस यूनिवर्सिटी में उन्हें सजाता था। पुलिस उन्हें उठा कर ले गई, हमें डाकू और चोर बना दिया। जीना चाहूंगा, जीना चाहूंगा ऐसी जिंदगी ना। हराम है खुदकुशी, इसलिए जिंदा हूं, इसलिए जिंदा हूं क्योंकि खुदकुशी हराम है। घर से नहीं निकले आप, 32% वोट दिया आपने और 40% देते थे तो आसिम राजा आज 60,000 70,000 वोट से जीता हुआ मेंबर पार्लियामेंट होता और मेरी वकालत कर रहा होता पार्लियामेंट में। आपने हरा दिया उसे।
शाबाश, मुबारक आपको, मुबारक अय्यूर रामपुर वालों आपको। एसी की ठंडक मुबारक, कूलर की ठंडक मुबारक, टाइल्स लगे हुए घर मुबारक, पत्थर के फर्श मुबारक, फिसल के गिर जाते अगर वोट डालने चले जाते। पुलिस ने डंडा मारा था ना जमीन पर, इसलिए भाग खड़े हुए थे। अगर एक जिस्म पर भी लग जाता तो मर तो नहीं जाते। मैं तुम्हारे जख्मों पर अपने दिल का खून लगाकर उनको मरहम बना देता, पर तुम घर से निकलते तो जालिमो। तो राजा पठान नहीं है इसलिए, इंसान तो है, इंसान तो है। तुमने एक इंसान को जलील किया है। आवाज दो, आवाज दो, पार्लियामेंट की सीट जीत कर दी थी। किससे जीती थी मैंने? हिंदुस्तान की एक बहुत मशहूर फिल्म अदाकारा से, जिनका बहुत ग्लैमर था रामपुर में। दो बार की सांसद रही हुई, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार, केंद्र में भाजपा की सरकार। इसके बावजूद आजादी के एक लंबे सफर में 1947 के बाद आपकी झोली में लाकर डाल दी थी ये सीट, तकरीबन 1.5 लाख वोटों से जीतकर। और उस वक्त जबकि 1.5 लाख वोटों की बेईमानी भी हुई, मगर आपने उसकी कदर नहीं की, ठोकर से मार दिया आपने उसे। मैं जुल्म सहता रहा, मेरा पूरा खानदान, ये खानदान ही तो है मेरा, आज भी जेलों के अंदर है। मैं तन्हा कोठरी में अंधेरी रातों में तुम्हारे कल की याद करके रोता रहा, प्लास्टिक के मग में दाल के पानी से सड़े हुए गेहूं की रोटी खाता रहा, और ख्वाब देखता रहा कि आप हिफाजत करोगे, मुहाफिज बनोगे। मुझे तो सजा मिल गई, बच्चों की याद भी नहीं। और याद रखना, मेरी सजा तो कब्र में मेरे साथ चली जाएगी, मगर तुम्हारे गुनाह की सजा कई नस्लें भुगतेंगी। आखिरत में जवाब नहीं दे पाओगे। मैं जब एम्बुलेंस से अपनी जिंदगी और मौत की सांसें गिन रहा था और सीतापुर जेल से मुझे निकाला गया था, ये सोच करके मैं जेल के अंदर न मर जाऊं, सीतापुर की सरहदों के बाहर जाकर, उस वक्त भी ये कलम मेरी जेब में लगा हुआ था, यही कलम था। अपने लिए नहीं, तुम्हारे बच्चों के लिए। मैं तो पढ़ चुका, मेरे गुनाह की कितनी सजा दोगे आप? मैं एमपी नहीं रहा इसलिए कि मैंने ये सोचा था कि हुकूमत आ जाएगी और मैं उस अंधेरे को एक बार फिर उजाले में तब्दील करने की मौला के करम से कोशिश करूंगा जो रह गया। उम्मीद थी कि सरकार बनेगी, यकीन था सरकार बनेगी, ना उम्मीद पूरी हुई ना यकीन पूरा हुआ, सरकार नहीं बन सकी। पार्लियामेंट से इस्तीफा दे दिया मैंने, असेंबली का मेंबर हो गया मैं आसमान से जमीन पर आ गया। वो आसमान जो कभी मेरा था, वो जमीन जो कभी मेरी थी,
आपने न आसमान का लिहाज किया और न जमीन का लिहाज किया। मैं शिकायत करने आया हूं आपसे, और इस खाने खुदा को जिस तरह हाजिर जानकर आसिम राजा ने कहा है, मेरी जेल की एक सांस का हिसाब नहीं चुकता कर सकते आप, मेरे एक आंसू का हिसाब नहीं दे सकते आप। सामने की बैरिक में मेरी बीवी बंद थी और 8x11 की कोठरी में मेरे साथ मेरा बेटा बंद था। कोई है बाप, कोई है ऐसा जालिम बाप जो 27 महीने तक अपनी औलाद के खून के आंसू अपनी आंखों से देखता रहा हो? है कोई बाप ऐसा जालिम? मैं हूं ऐसा बाप। किसके लिए? बच्चे का मुस्तकबिल खो दिया किसके लिए? बीमार बीवी 1 साल रगड़ती रही कैद के अंदर, प्रोफेसर से रिटायर होने वाली औरत किसके लिए? सोने और चांदी के कंगन के लिए? किसी आलीशान कोठी या महल के लिए? किसी जहाज या हेलीकॉप्टर के लिए? इसके लिए पार्लियामेंट का चुनाव आया और आपने आसिम राजा को हरा दिया। शर्म नहीं आई आपको? घर से नहीं निकले आप क्योंकि एसी लगा है आपके घर में, कूलर है आपके घर में, बिजली आ रही थी 24 घंटे। ये इंतजाम किसने किया था? पानी की एक एक बूंद को तरसने वाला रामपुर 200 बरस पानी कम नहीं होगा, ये इंतजाम बफजले ताला किसने किया था? यही सड़क है, तुम चल सकते थे इस पर? ये तैयारियां तुम्हारे कल की किसने की थी? तारामंडल, गांधी समाधि, शानदार सड़कें। पार्लियामेंट की शक्ल की नगर पालिका क्यों बनाई थी? इसलिए कि तुम्हारी जिंदगियों में खुशनुमाई नहीं थी, खुशियां नहीं थी, सजावट नहीं थी। तुम एक अंधेरे का शिकार थे। तुम एक ऐसी रियासत में रहते थे जिसका मालिक तुम्हें गधे का बच्चा कहता था। तुम्हारे अजदाद को गधे का बच्चा कहता था, और जो गधे का बच्चा कहलाता था वो अपने घर जाकर कहता था आज सरकार ने हमें गधे का बच्चा कहा है। मैं तुम्हें इंसान बनाना चाहता था, मैं तुम्हें एक बेहतरीन शहरी बनाना चाहता था, मैं तुम्हें हिंदुस्तान का सबसे अच्छा शहरी बनाना चाहता था, मैं तुम्हारे बच्चों को कलेक्टर और एसपी की कुर्सी पर बैठाना चाहता था, तुम्हारे दिल और दिमाग का इलाज करने वाला डॉक्टर बनाना चाहता था। ये था मेरा प्रोग्राम। और तुमने क्या किया मेरे अरमानों के साथ? घर से नहीं निकले राजा के लिए, क्योंकि एयर कंडीशन की ठंडी हवाएं तुम्हें ज्यादा पसंद थी। नैनीताल की ठंडी फिजाएं, हवाएं और वहां की पहाड़ियां तुम्हें पसंद थी और तुम नैनीताल चले गए उस दिन। शर्म नहीं आई? नहीं शर्म आई? मुझे आई, मुझे आज भी आती है शर्म। वहां जाकर शराबें पीने वाले लोग, ठंडी वादियों में ऐशो इश्रत का वक्त गुजारने वाले लोग रामपुर के मुस्तकबिल के मुहाफिज नहीं हो सकते, ना आज और ना आने वाले कल। फिर एक मौका है मुझे जलील करने का, फिर एक मौका है। मैं चुनाव जीतता रहा तुम्हारी मोहब्बतों से, लेकिन चुनाव हराने वालों की ताकतें बहुत ज्यादा थी, मगर क्योंकि फजल इलाही हमारे साथ था लिहाजा फतह हमारे नाम लिखी जाती थी और दुश्मन जलीलो ख्वार हुआ करता। चुनाव के दिन क्या होता था माहौल?
किसी के मुंह से लहू बह रहा है, किसी के बाजू में छुरी लगी हुई है, किसी के खून आलूद कपड़े हैं। ये था रामपुर। और हर बार एक माहौल होता था, गिरा लिया इस बार शैतान को, गिरा लिया मूसी को, गिरा लिया जालिम को, गिरा लिया फिरौन को। ये लक़ब दिए जाते थे मुझे, मैं तुम्हारी बस्ती का फिरौन था। क्या कर रहा हूं भाई? लेकिन तुम्हारे ही बुजुर्गों ने, टेक्सटाइल के मजदूरों ने, रिक्शा चलाने वालों ने और बीड़ी के मजदूरों ने मेरे आंसुओं को अपनी हथेलियों में लेकर अपने होठों से चूस लिया था। इसलिए मैं तुम्हारी नुमाइंदगी करता रहा था। कोई खुशहाल, कोई नामवर शख्स मेरे साथ नहीं था, कोई पक्के मकान वाला मेरे साथ नहीं था, कोई मोटर वाला मेरे साथ नहीं था, कोई सफेद पोश मेरे साथ नहीं था। आज ये जो कुछ नजर आ रहा है, ये मेरी 50 साल की मेहनत का नतीजा है, मेरी 50 बरस की। लाज रख लेना हमारी, लाज रख लेना हमारी तारीख को। मेरी माओ बहनों, जिसमें मैं रहूं न रहूं, आप लोग सलामत रहो। अब मैं उस मंजिल में हूं कि तुम्हारे लिए दुआएं करने की सिवा मेरे पास और कुछ नहीं बचा। आपकी खैर और आफियत की दुआ करता हूँ और खुमार बारा पंखी के 2 शेर सुनाकर आपसे रुखसत देता हूँ। मुझको शिकस्ते दिल का मजा याद आ गया, दिल टूटने का। मुझको शिकस्ते दिल का मजा याद आ गया, और तुम क्यों उदास हो गए, क्या याद? शिकस्ते दिल का मजा याद आ गया, और तुम क्यों उदास हो गए, क्या याद आ गया? कहने को जिंदगी थी बहुत मुख्तसर, मगर कुछ यूं बसर हुई कि खुदा याद आ गया।